हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1C न्यूमेरिकल सेक्शन है क्लास 9 ICSE सेलिना कंसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से आपको बताएंगे। एक्सरसाइज 1C है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन, ठीक है। देखो सेकंड्स पेंडुलम की बात की है, यानी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। सेकंड्स पेंडुलम में टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, ठीक है। जी की वैल्यू दे दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपके पाई की वैल्यू दी है कि आपको 3.14 लेनी है। अगर पाई की वैल्यू ना देता तो आप 22/7 लेते। क्लियर है। इसके बाद देखो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/जी, ये होता है टाइम पीरियड। टाइम 2 दिया है आपको, टाइम पीरियड 2 इंटू में पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14 लेनी है, ठीक है। अंडर रूट L आपको पता करना है, जी की वैल्यू दी है 10, ठीक है। उसके बाद देखो सबको इधर ले आओ, अगर 2/2 इंटू में 3.14, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट L/10। समझ में आया ना। 2 और 3.14 को मैं इधर ले आया, ये वाले 2 के अपॉन में इधर शिफ्ट कर दिया, बस 2 से 1 बार में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा आंसर कितना आया, 1/3.14 इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट L/10। अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे मिलेगा क्या, देखो ये 1/3.14 का स्क्वायर करेंगे इंटू में L/10 का होल स्क्वायर करेंगे। जैसे ही आप L/10 का होल स्क्वायर करेंगे ना, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट होगा पता है ना, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही होता है कि पावर आपकी 1/2 दी हुई थी, और अगर आप 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलो इसको कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा बेटा, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है। देखो 3.14 का स्क्वायर करना है, यानी 3.14 को मल्टीप्लाई कर देना है 3.14 से। आंसर कितना आएगा बेटा, 9.8596, ठीक है। इज इक्वल टू हो जाएगा ये L/10, 10 इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 10 1 से 10 हो जाएगा, 10/में 9.8596 इज इक्वल टू L, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, मैं कर देता हूँ जल्दी से। 10 को आप डिवाइड करेंगे 9.8596 से, आंसर कितना आएगा, लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.01423। ऐसे करके बहुत ज़्यादा आ रही, आप यहाँ तक लिख दीजिए, बहुत है इतना, मीटर में आएगा बेटा। क्लियर है, ये जो आंसर है आपका ये मीटर में आएगा। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे बेटा वो भी आसान है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ 2 पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर। टाइम पीरियड कंपेयर करना है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है पेंडुलम की 1 मीटर और 9 मीटर। कर लेंगे बेटा, बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा टाइम पीरियड का तो फॉर्मूला होता है, आप जानते हो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L/g, ठीक है। 2 केस दिए हुए हैं, एक में आप लेंथ 1 मीटर लोगे, एक में आप लेंथ कितनी लोगे, 9 मीटर लोगे, ठीक है। तो हम इसको लेंथ L1 मान लेते हैं और इसको लेंथ L2 मान लेते हैं, मान सकते हैं ना। चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे L1 लिखेंगे आप, L1 के केस में टाइम पीरियड T1 हो जाएगा, और L2 के केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो T2 बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L2/g। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं थोड़ा सा भी। अरे इसको L1 L2 मान लिया, उसके हिसाब से फॉर्मूला लिख लिया, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। क्या लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा T1/T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L1/g अपॉन में 2 पाई अंडर रूट में L2/g। क्लियर है। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, g से g भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कैसे होगा, T1/T2 लिखा आपने इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो, इसको मैं अब अलग अलग करके लिख रहा हूँ, ठीक है, समझना थोड़ा।
अंडर रूट L1 अपॉन में अंडर रूट जी। अरे अंडर रूट L1 अपॉन में जी था ना, तो इसको अंडर रूट दोनों के साथ कर दिया, L1 के साथ भी कर दिया, जी के साथ भी कर दिया। ठीक है, इसको लिखेंगे फिर डिवाइडेड बाय, ये बीच वाले साइन को डिवाइडेड बाय लिख दिया, फिर लिखेंगे अंडर रूट L2 अपॉन में अंडर रूट जी। क्लियर है। अब इसके बाद देखो यहाँ कर रहा हूँ, तो हो जाएगा T1 अपॉन में T2 इज इक्वल टू, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो अंडर रूट L1 अपॉन में अंडर रूट जी। जैसे इसको रेसिप्रोकल करोगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी अपॉन में अंडर रूट L2। अंडर रूट जी से अंडर रूट जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T1 अपॉन में T2 अब क्या लिखोगे, वैल्यू रखना है बस, आपको कुछ नहीं करना है। L1 की वैल्यू कितनी दी थी, 1 मीटर दी थी, तो अंडर रूट 1 लिखोगे अपॉन में L2 की वैल्यू कितनी दी थी, 9 मीटर दी थी, तो अंडर रूट 9 लिखोगे, तो T1 अपॉन में T2 क्या हो जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही तो है ना। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। शिफ्ट कर दो, T2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 हो जाएगा, और ये 3T1 हो जाएगा, 3T1। समझ में आया, यानी जो T2 है वो T1 का 3 गुना है। ठीक है, समझ में आया। या अगर इसको आप ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि T1 और T2 का रेशियो कितना है बेटा, 1:3 है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो आप वैसे दिखाओ। ठीक है, ऑल दो क्वेश्चन में ये वाला दिया है। ठीक है, फ्रैक्शन वाला। क्लियर है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। फ्रैक्शन वाला नहीं, माफ़ करिएगा, ये रेशियो वाला, फ्रैक्शन वाला नहीं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अ पेंडुलम कंप्लीट्स टू ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड, इफ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स लेंथ। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। टाइम पीरियड पूछ रहा है। अच्छा, टाइम पीरियड होता क्या है ये जानते हो कि नहीं। टाइम पीरियड होता है बेटा कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, टोटल टाइम टेकन, जितना टोटल टाइम लिया गया होगा अपॉन में ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन अपॉन में ऑसिलेशंस नंबर, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कुछ भी लिख सकते हो। टाइम कितना लिया गया है, 5 सेकंड लिया गया है। ऑसिलेशन कितने हुए हैं उस 5 सेकंड में, 2 ठो हुए हैं। आंसर कितना आ जाएगा, 5 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 2.5 सेकंड। यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 2.5 सेकंड लगे हैं, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2.5 सेकंड। टाइम पीरियड का एक और फार्मूला क्या होता है ये भी आप जानते हो, 2 अंडर रूट L अपॉन में जी, यही तो होता है ना। अच्छा चलिए देख लेते हैं, टाइम पीरियड कितना आया है, 2.5 आया है, इज इक्वल टू 2 इंटू में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है कि हमको क्या इस्तेमाल करना है। जब गिवन नहीं होती है ना तो आप हमेशा 22/7 ही इस्तेमाल करोगे। जब तक आपसे कहा ना जाए आप 3.14 इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है ना, इंटू में लेंथ आपको पता करनी है, इसकी जगह आप L ही रखोगे, अपॉन में जी कितना दिया है, 9.8 दिया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 2.5 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू में 22। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट L अपॉन में 9.8। क्लियर है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, 5 की टेबल आती है ना, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। आंसर कितना आ जाएगा, 5 7 ज़ा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, अपॉन में 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट L अपॉन में 9.8। इधर का अंडर रूट कैसे हटाएंगे बताओ, दोनों साइड स्क्वायर करके। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपने दोनों साइड स्क्वायर किया, अच्छा क्या मिलेगा स्क्वायर करने पे, देखो ये हो जाएगा 37 इंटू, माफ़ करिएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 आएगा, 35 आएगा ना, तो फिर इसको आप 35 लिख लो, इंटू में 35 अपॉन में 88 इंटू में 88। क्लियर है, इज इक्वल टू, आप जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ये भी आप जानते हो, तो आंसर कितना आएगा, L अपॉन में 9.8। क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी है तो मैं इसको दूसरे पेपर में सॉल्व कर देता हूँ, आप समझिएगा बस थोड़ा सा। ये समझ में आया कि नहीं। चलिए अब 9.8 को आप इधर भेजोगे तो आंसर कितना आएगा, देखो हो जाएगा 35 इंटू में 35 अपॉन में
88 इंटू में 88 और इंटू में क्या हो जाएगा 9.8 हो जाएगा। क्लियर है, इज इक्वल टू L आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे, नीचे एक ज़ीरो बढ़ा दोगे। क्लियर है अच्छे से। ओके, 2 की टेबल आती है ना, 249 ज़ा, ठीक है, 244 ज़ा 88। क्लियर है। 5 की टेबल आती है, 5 7 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, कितना मिलेगा आपको आंसर? 3 बचेगा, 3 और 8 कितना हो जाएगा? 3 और 8, 3 और 8 38, तो 7 बार में जाएगा 35। क्लियर है। बचेगा 3 और 0, 3 और 0 कितनी बार में जाएगा? 30 जाएगा आपका 6 बार में। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। अब क्या इसके बाद रिड्यूस हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल है इसके बाद ये रिड्यूस होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 245 आएगा। 245 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 49 से। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 12,005 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, 44 है, 44 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 176 से, आंसर कितना आएगा? 7744 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। क्या हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं? मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ है तो नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं कर रहे हैं बेटा। नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। इज इक्वल टू कितना आ गया? L आ गया। अब आप 12,000 को क्या करोगे बेटा? 12,005 को डिवाइड कर दोगे 7744 से, आंसर कितना आएगा? 1.55023। लेंथ कितनी आ गई? 1.55023। सिर्फ 2 ही डेसिमल प्लेस तक कंसीडर करते हैं तो लेंथ कितनी मान लोगे आप? 1.55 मीटर। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।